हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद को रिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये अनुच्छेद का जो है आपको पार्ट 6 तक दे दिया गया है। अब जो है ये पार्ट 7 होगा। अगर पार्ट 6 तक आप लोग नहीं देखें पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद हम इसे देखिएगा। ओके तो ये है भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक का जो होता है भाग 5 में आता है, और फिर भाग 6 आ जाएगा 152 से लेकर के 237 तक। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे। यहाँ है देखिए आर्टिकल 141 आर्टिकल क्या कहता है कि इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर अध्यादेश जो बोल देता है कि हाँ अगर ये चीज़ ये विधि अगर लागू कर देता है तो उसे मानना क्या है, बाध्य होता है, सभी को वो मानना बाध्य होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार किस आर्टिकल के तहत ये उच्चतम न्यायालय को ये दिया गया है, तो 141 आर्टिकल के तहत दिया गया है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे। देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक आदमी को एक बार ताली लगाना, 41 यहाँ लिखते हैं 41। तो बोल देंगे कि प्रत्येक आदमी को क्या करना है, एक बार ताली बजाना है। क्यों? क्योंकि वो विधि मतलब कि वो क्या एक विधि बना दिए, एक कानून बना दिए, और वो कानून क्या होगा, बाध्य होगा। वो कानून आपको मानना बाध्य है। तो ये क्या है कि इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत, 141। तो प्रत्येक आदमी को अब एक बार ताली मारना है। क्यों? क्योंकि वो कानून बन चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। तो इसके अनुसार क्या है, 143 आर्टिकल पूछा, वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 143 के ये किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति का वर्णन है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ है प्रत्येक, यहाँ एक तो लेना ही है। ठीक है, यहाँ चारों तरफ कहते हैं ना कि चारों तरफ तना हुआ आदमी सब है, चारों तरफ क्या है, तना हुआ है। तो वो इसीलिए राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं। परामर्श लेने के लिए अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो देते हैं ना कि मुख्यमंत्री से क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री परामर्श ले रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाह रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि सभी लोग क्या कर रहा है, प्रत्येक आदमी क्या कर रहा है, चारों तरफ तन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ ट्रिक लेना है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चारों तरफ लोग तन रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति का वर्णन है। तो यहाँ हम लोग ट्रिक क्या लिए हैं कि प्रत्येक आदमी चारों तरफ क्या कर रहा है, चारों तरफ तन रहा है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है 148। 148 आर्टिकल क्या कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे बोलते हैं कैग। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो 148 आर्टिकल के तहत ये राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, एक तो प्रत्येक लेना है, प्रत्येक आदमी अड़ा हुआ है, प्रत्येक आदमी अड़ा हुआ है। ठीक है, नियंत्रण करने के लिए अड़ा हुआ है 48। तो देखिए लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे कि प्रत्येक आदमी जो है बोल रहा है कि नियंत्रण मैं करूँ, मतलब यहाँ नियंत्रण मैं करूँगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मैं करूँगा। अड़ा हुआ है, प्रत्येक आदमी यहाँ पे अड़ा हुआ है। क्या किस चीज़ के लिए, तो नियंत्रण करने के लिए। सभी चाहते हैं कि हम नियंत्रण करें, तो नियंत्रण करने के लिए क्या है, अड़ा हुआ है। तो अड़ा हुआ है से 48, तो प्रत्येक आदमी अड़ा हुआ है किस चीज़ के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो नियंत्रण से आप लोग याद आ जाएगा कि ये पॉलिटी में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए अब भाग 6 में आता है 152 से लेकर 237 तक का आर्टिकल आपको भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए आर्टिकल 153 क्या कहता है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में, जो भी हमारे राज्य में जो भी राज्यपाल होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं, 153 के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ तो एक को तो प्रत्येक लेना ही है, और 53 वैसे बोलेंगे यहाँ तड़प रहा है, जैसे कोई बच्चा तड़प रहा है,
कि कोई बच्चा क्या करे, तड़प रहा है राज्य में, तो बोलता है वो बच्चा तड़प रहा है। उसका मतलब उसके मम्मी पापा का पता नहीं है। उस राज्य में अगर कोई राज्य में अगर ऐसे बच्चा रोता हुआ दिख जाता है तो क्या कहता है कि ये राज्य में इसको पालने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा तड़प रहा है। तड़प रहा है बिना मम्मी पापा का नहीं है, मम्मी पापा इनके नहीं है, तो बच्चा क्या करे, तड़प रहा है। तो कोई भी राज्य में ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, उसको कोई आदमी ले लेते हैं पालने के लिए कि मैं पाल लूँगा इसे, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, राज्य में कोई भी आदमी पालने के लिए ले आते। क्यों, क्योंकि वो बच्चा तड़प रहा था। तो तड़प रहा से तिरपन, तिरपन से तड़पना, तिरपन, तड़प रहा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 154। 154 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसी तरह से हम लोग राष्ट्रपति में भी किए थे कि राष्ट्रपति में निहित है, उसी तरह यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो राज्यपाल में निहित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे प्रत्येक आदमी क्या कर रहा है, प्रत्येक आदमी, यहाँ एक तो लेना ही है, यहाँ लेना है पंच। पंच जो है चारों तरफ, पंच से 5, 4 से चारों तरफ राज्य का कार्य करते हैं। मतलब एक मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी जो है किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ कर्मचारी में मान लीजिए कि पंच की नियुक्ति की गई। एक आदमी को पंच बना दिया है उस एरिया में कि इस एरिया में इस राज्य का कार्य आप संभालिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा राज्यपाल को, क्योंकि राज्य में ऊपर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक आदमी को बोला गया कि एक पंच जो है चारों तरफ राज्य का कार्य करेंगे, और राज्य के कार्य करेंगे। कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राज्यपाल में निहित होगी। जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो किसे बताएंगे, कि राज्यपाल को बताएंगे कि राज्य में ये चीज़ की कमी है तो आपको पूरा करना है, तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, 155। 155 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल के तहत है, 155 के तहत। इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए यहाँ एक तो लेना ही है प्रत्येक, और यहाँ 55, 55 को बचपन बोलते हैं, 55 और बचपन एक जैसा लग रहा है, तो 55 मतलब कि राज्य में पालने के लिए नियुक्त किया गया। राज्य में पालने, बच्चे को किसको पालने के लिए, तो बचपन, जिसका बचपना है, जो भी बच्चा है उसको पालने के लिए नियुक्त किया गया कि अभी यहाँ पे बच्चा जो भी होगा, जो भी बच्चा होगा उसको यहाँ पाला जाएगा। तो राज्य में पालने के लिए नियुक्त किया गया आदमी को कि वो बच्चा को पालेगा, बचपन और यहाँ 55। तो 155 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 160 है। 160 आर्टिकल क्या कहता है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आ जाएगा तो राज्यपाल को कार्य करना पड़ेगा। तो 21 आर्टिकल के तहत, 160 आर्टिकल के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ तो प्रत्येक लेना ही है, बोलेंगे यहाँ सेठ, यहाँ सेठ बोलेंगे, सेठ आकस्मिक परिस्थिति में आपको सेठ का काम करना पड़ेगा। सेठ मतलब सबसे ऊपर पद, मतलब राज्यपाल का कार्य। राज्य में क्या होता है, सेठ, या सेठ सबसे ऊपर पद, सेठ का काम या राज्य का काम, कहेंगे सेठ का काम, आप सेठ जी, आप जो है राज्य का काम, राज्यपाल का कार्य अभी आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल का कार्य कौन करेंगे, सेठ जी करेंगे। तो सेठ जी से, तो 160 आर्टिकल क्या कहता है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 161। 161 आर्टिकल क्या कहता है कि क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे था कि क्षमादान की शक्ति, मतलब एक राष्ट्रपति ही जो है जो कि मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग किए थे वहाँ की 72 आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति जो है उनको क्षमादान की शक्ति है। यहाँ पे क्षमा, लेकिन ये क्या, ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बट ये क्या कर सकते हैं, ये निलंबन, मतलब कि अगर आपका 5 साल का अगर सज़ा है तो उसको 3 साल में, या अगर कठोर सज़ा है तो उसको कम कर दिया जाएगा। मतलब इसका लघुकरण मतलब कि छोटा कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ है कि आपको कम कर सकते, 10 साल का सज़ा को 5 साल में बदल सकते हैं, बट यहाँ पे इनको ये शक्ति नहीं है कि आपको मृत्यु दंड की सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। तो यहाँ पे ये दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, 161 आर्टिकल के तहत। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ कहेंगे सुलह से रहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि मैं सुलह से रहूँगा। एक आदमी बोल रहा है कि मैं सुलह से रहूँगा, राज्यपाल को आप जाके बोल रहा है कि मैं सुलह से रहूँगा, मुझे क्षमा कर दे। तो यहाँ कंसेप्ट याद रखना है कि सिर्फ जो है मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, और जो भी आएगा वो राज्यपाल भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सुलह से रहूँगा, पर एक आदमी बोल रहा है कि मैं सुलह से रहूँगा, मुझे क्षमा कर दें। तो क्षमा राष्ट्रपति के बाद कौन क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। तो क्षमा
क्षमा कर दें। तो सुलह कहते हैं सुलह से रहूँगा मैं, एक आदमी बोल रहा है कि मैं सुलह से रहूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा कर दीजिए। तो क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति किसके है? राज्यपाल को। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? 163 आर्टिकल क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। जिस तरह से वहाँ पे किए थे कि राष्ट्रपति को भी मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है क्योंकि वही सलाह देते हैं, वही कार्य करते हैं, तो यहाँ भी मंत्रिपरिषद की जरूरत होगी किसको? राज्यपाल को सलाह देने के लिए। जस्ट लाइक वैसे राष्ट्रपति से ही रिलेट हो जाता है। तो यहाँ कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ है कि सुलह से रहिए तनिए मत। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह बोलेंगे। राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन गए हैं? मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर लिया गया है, इसलिए सुलह से रहिए तनिए मत। ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या हुआ है? मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर लिया गया, तो आप लोग सुलह से रहिए तनिए मत। तो सुलह से 16 और तनिए से 3। तो 163 आर्टिकल क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 163 के तहत। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 169 आर्टिकल क्या कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना। तो सभी राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, ठीक है, तो ये है कि विधान परिषद की स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 169 के तहत। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए, अब विद्या देने के लिए कोई परी आ गई है। परी मीन्स कोई लड़की विद्या दे रही है, कोई विद्या किसी राज्य में विद्या लड़की दे रही है, तो क्या होता है यहाँ पे कहता है ना सुलह से नहीं रहने देता है। मतलब सुलह से वहाँ क्या करता है? बदमाशी करने लगता है ना, तो वो गलत बात है। यहाँ पे सुलह से नहीं रहने देता। किसी राज्य में क्या करता है? अगर विद्या देने के लिए कोई परी चली जाती है तो उसे सुलह से नहीं देने देता है, विद्या नहीं देने देता, सुलह से नहीं देने देता है। तो ये 169 आर्टिकल किसी राज्य में विधान परिषद की अगर स्थापना करने का आर्टिकल है तो 169 आर्टिकल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 170 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो विधानसभा जब होता है तो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में क्या है? सदस्य की संख्या वहाँ पे निर्धारित किया गया। जैसे स्कूल में क्या होता है कि एक संख्या निर्धारित होता है कि बच्चे की कितने होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी संख्या निर्धारित किया जाता है कि कितने राज्यसभा में होंगे, कितने विधानसभा में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या जो निर्धारित किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? 170 आर्टिकल के तहत। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ऐसे बोलेंगे ना, अब आप लोग को प्रत्येक आदमी को सतर्क रहने की जरूरत। क्यों? क्योंकि अब विद्या लेने में भी सदस्य मतलब कहते हैं ना संख्या निर्धारित किया जाएगा। अब आप लोग को विद्या लेने में भी संख्या निर्धारित किया जाएगा। तो ये चीज़ होगा कि आपके राज्य में अब विद्या लेने के लिए भी सदस्य का संख्या निर्धारित होगा। तो सभी लोग डर जाएंगे कि अब विद्या लेने के लिए तो सभी को छूटता, बट यहाँ तो विद्या लेने में संख्या निर्धारित किया जाएगा, है ना। तो क्या होगा? सतर्क रहना, कहेंगे इस राज्य में अब हमें सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो इस राज्य में प्रत्येक आदमी क्या बोल रहा है कि इस राज्य में विद्या लेने में भी संख्या को निर्धारित किया जा रहा है। तो राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की नियुक्ति। जिस तरह से कोई भी विधेयक जैसे संसद लाता है तो लोकसभा, राज्यसभा के बाद क्या होता है? जाता है कहाँ? राष्ट्रपति के साइन करने की। इसी तरह से जब कोई विधानसभा में अगर कोई विधेयक आता है तो क्या होता है? लास्ट में जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होती है, मतलब साइन नहीं होती है, तब तक वो विधेयक को मान्य नहीं माना जाता। जब वो साइन कर देते हैं तो वो विधेयक मान्य हो जाता है। तो इसी तरह तो यहाँ पे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति तो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 200 के तहत। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे राज्य विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है, विधेयक पारित हो गया और राज्यपाल अनुमति दे दिए किसको? कि वो दोषी है। दोषी कौन है? 200। तो दोषी कौन है? दोषी को राज्यपाल अनुमति दे दी है, उसको विधेयक मतलब उस पर कानून ला दिया गया। तो कानून राज्य विधानसभा द्वारा पारित, राज्यपाल अनुमति दे दिए हैं कि दोषी कौन है? दोषी से 200। तो 200 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की नियुक्ति। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए।
तो यहाँ 200 तक हो गया। अब देखिए आर्टिकल 201 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना। जिस तरह से वहाँ पे भी था कि आप एक बार विचार राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी है कि राज्यपाल भी एक बार विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ यहाँ राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति ही विचार को सुरक्षित रखते हैं। तो इसे किसे याद करेंगे? देखिए यहाँ 20, बस एक बार हमें कहते हैं ना कि विधानसभा में अगर कोई भी विधेयक अगर पारित हो गया तो उसे एक बार राष्ट्रपति को विचार करके सुरक्षित करना है। तो राष्ट्रपति एक बार विचार करना चाहते हैं, बस एक बार विचार करना, अच्छे से पढ़ने दो कि वो क्या विधेयक तुम लोग बना रहे हो, उसे एक बार विचार करने दो। बस एक बार विचार करने दो, बस एक बार विचार करने दो, क्योंकि एक बार ही कर सकते हैं वो विचार, तो बस एक बार विचार करने दो। तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 213 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राज्यपाल जिस तरह से वहाँ पे भी था कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते, उसी तरह राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसी परिस्थिति में। तो कैसे याद करेंगे? देखिए कहते हैं ना खीस में आ गया है, तन गया है, खीस में आके तन गया है कि अब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। राज्यपाल अब अध्यादेश जारी करने, इनको शक्ति तो थी नहीं, लेकिन अब राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। तो क्या होगा? खीस में सब तन गया है कि सभी काम राज्यपाल को ही दे दिया गया, सभी शक्ति राज्यपाल को ही दे दिया गया। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, तो बस क्या होगा? खीस में तन गया सभी आदमी, ठीक है। तो खीस में तन गया तो 21 और 3, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 214। तो 214 आर्टिकल क्या कहता है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। जिस तरह से वहाँ पे था एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और यहाँ पे क्या है कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। तो किस आर्टिकल के तहत? देखिए यहाँ है खीस में, कहेंगे खीस में आने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ मतलब सभी राज्य में उच्च न्यायालय होगा। खीस में आने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ मतलब चारों तरफ का मतलब इस सभी राज्य में जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। जैसे कोई भी अगर विवाद होता है तो उच्च न्यायालय इसका जो है ये समाधान करेंगे, तो उच्च न्यायालय होगी। इसलिए अब खीस में आने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, अब चारों तरफ क्या होगा? उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ठीक है, सभी राज्यों के लिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 215। तो 215 आर्टिकल क्या कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय। तो यहाँ दोनों पूछ देता है कि दोनों ऑप्शन अगर देता है बीपीएससी में तो आपको दोनों लगाना है कि दोनों एक अभिलेख न्यायालय। तो यहाँ कैसे याद करेंगे? देखिए कहते खीस में मत आओ, पंच लोग बोल रहे हैं कि अभी लिख के दो। खीस में मत आओ, पंच लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में अभी लिख के दो। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में कौन सा आर्टिकल है? 215। मतलब खीस में मत आओ, पंच लोग बोल रहे हैं अभी लिख के दो, तो अभी लिख के 2 से 215। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये 215 आर्टिकल के तहत आता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 क्या है कि उच्च न्यायालय का गठन। यहाँ पे तो था कि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, बट यहाँ क्या है कि उच्च न्यायालय का गठन करना है। तो यहाँ कैसे ट्रिक लेंगे? कहेंगे खीस में मत आओ, जो भी अब छी काम करेगा मतलब गलत काम करेगा उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसका हाई कोर्ट ही समाधान करेगा, क्योंकि अब गठन किया जा रहा है, गठन कर दिया गया। तो आप बोलेंगे खीस में मत आओ, जो भी छी काम करेगा मतलब जो भी गलत काम करेगा उसको हाई कोर्ट ही जो है उसका जो है समाधान करेंगे। तो उच्च न्यायालय का गठन हो चुका है। तो उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत आता है? 216 के तहत। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।